हमारा अगला पड़ाव है महाभी निष्क्रमण। इस रस्म का आयोजन भी 13 नवंबर 2014 की प्रातः बेला में श्री महावीर भवन अशोक विहार से प्रारंभ हुआ। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सागर गंभीर की धरती महावीर की सागर गंभीर की धरती महावीर की सागर गंभीर की धरती महावीर की। अब हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के रजवाड़ा पैलेस में। तारीख वही 13 नवंबर 2014 और समय है सुबह 9:30 बजे का। इस स्थल पर दीक्षा का भव्य कार्यक्रम समारोह पूर्वक प्रारंभ होने जा रहा है। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। श्रमण संघीय मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज ने एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संचालित किया। अब महासाध्वी श्रुति जी महाराज अपना भजन आपके समक्ष रख रहे हैं। जय जयकार जय जयकार नराधन महत की जय जयकार। दीक्षा महोत्सव में आए हुए सभी लोगों के लिए और दीक्षार्थी के आगे के भविष्य के मंगल के लिए हम सभी यहाँ पर लोगों का पाठ होगा आवश्यक के रूप में। नमो अयंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयुष्मानं नमो उज्जयनं नमो लोहे सर्वसावनं
इच्छा कारणम सन्निसा भगवन् वीर्या वयं पठित्वामि च विचामि पठित्मेव वीर्या वयं विराणे गमनागमने पाणिकमने विहकमने हरिकमने ओसावती पणभ्य पट्टी मगरा संताना संपणे जेने जीवा नाया इंद्रिया 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 परित्या पचिन्या अभियावतिया लेस्या संगया संगठया पर्यावय पिलामया उद्भिया डाणो डाणं संकामया दिव्यावया इच्छामि दुक्लम तस्तोत्तरी कनेनम पायचित कनेनम विसोई कनेनम विसली कनेनम पावाणं कमाणं निकायं काय हामी कौसगम अनंत उसस्येनं विसस्येनं खास्येनं क्षीयेनं जम्बायेनं उड्डयेनं वायुसगिनं कंबियेति मुचाय सोमई हम संचालिं सोमई थे संचालिं सोमई दिति संचालिं एवमाई एई आगारे अवगो अविरायु उज्जमे कौसगो या अरिहंतानं भगवंतानं नमो कारणं न पारिमि ताव कायं साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ आंखें बंद करके इस लोगस के भाव में रहे 24 तीर्थंकर भगवान की शरण में जाएंगे अपने लक्ष्य सिद्धालय को तय करेंगे लोगस उज्जोय धम्म चित्त यरे हरिहंते चित्तैसम 24 केवली उसवमजियं च वंदे संभवम अभिनंदनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुवीं च उपवदन्तं सियल सिजं स वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमिजिनं च वन्दामि विष्णुनेमि पासं त वर्तमानं च एवं मयि अवित्वा विभूय रे मला पहिने जन्मना 24 जिनवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु इत्य वंदीय मय्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य भूमिलाभं समाहिमं उत्तमं दिन्तु चंदेषु निर्मलैरा ऐकेषु अय्यं प्रयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोगस्य उज्जोय करे धम्म चित्तये जिने हरिहन्ते चित्तैसं 24 केवली उसवमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च उपवदन्तं सियलसिजं स वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमिजिनं च वन्दामि विष्णुनेमि वासं त वर्धमानं च एवं मयि अभित्वा विभूय रे मला पहिं जन्मना 24 जिनवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मय्या ये लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य गोहिलाभं समाहिमं उत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा ऐचेषु अय्यं प्रयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोगस्य उज्जोय करे धम्म चित्तये जिने हरिहन्ते चित्तैसं 24 केवली उसवमजियं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च उपवदन्तं सियलसिजं स वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमिजिनं च वन्दामि विष्णुनेमि पासं त वर्तमानं च एवं मयि अभित्वा विभूय रे मला पहिं जन्मना 24 जिनवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मय्या ये लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य गोहिलाभं समाहिमं उत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा ऐकेषु अय्यं प्रयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। 24 तीर्थंकर भगवान संपूर्ण लोक में ज्ञान का प्रकाश करने वाले धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत परमात्मा आपका कीर्तन करता हूँ, भक्ति करता हूँ। इस भगवान ऋषभदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन। प्रभु आपकी जैसी सहिष्णुता, आपकी जैसी शक्ति मेरे भीतर भी आए, मैं इस वितराग मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। अजितनाथ भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए प्रभु जैसे आपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे मैं भी अपने पांचों इंद्रियों को जीत सकूं, काम को जीत सकूं, ऐसी शक्ति दे। संभवनाथ भगवान आपके शरण में आने से सर्व कार्य संभव होते हैं। आपकी जैसी अनंत शक्ति मुझे प्राप्त हो।
अभिनंदन नाथ भगवान, जैसे आप 24 घंटे आनंद में रहते थे वैसे मैं संयम मार्ग में विशेष रूप से आनंदमय रह सकूं, अपने मन को आत्मा में समाहित कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। हे सुमतिनाथ भगवान, ऐसी मति दो कि मैं हर समय आत्मा के दर्शन करूं, सब में वेद विज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा की भिन्नता करते हुए अपने स्वरूप का रमण करता हूँ। पद्म प्रभु जी महाराज, आपके चरणों में नमन वंदन करता हूँ प्रभु, जैसे आप पद्म के समान, कमल के समान निर्लिप्त थे, जब तक उदय कर मैं संसार में रहूं और निर्लिप्त रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। सुपासन जीनम के चंद्रकोम मंगे सुपासनाथ भगवान, आपकी तरफ मैं भी अपने ही बाहुबल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, ऐसी मुझे परम शक्ति दे। चंद्रकोम मंगे, हे प्रभु मुझे उत्साहित संकेत दो, जिसके द्वारा मैं चंद्रमा की कला के समान विकसित करते हुए पूर्ण सिद्ध दशा को प्राप्त करूं। सूर्यनाथ भगवान, ऐसी उत्तम ध्यान की विधि दो, जिस विधि के द्वारा मैं पांचों इंद्रियों का दमन करते हुए अपने पुष्प की तरह चलता हुआ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं। हे शीतलनाथ भगवान, ऐसी शीतलता दो कि मैं श्रीवत्स का ध्यान करते हुए शीतलता का प्राप्त करूं। हे श्रेयांसनाथ भगवान, ऐसा श्रेय दो कि मैं एकत्व की साधना करते हुए अपने श्रेय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं। हे वासुदेव भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आत्मा में वास करते हुए आपकी तरह उस पूज्य पद को प्राप्त करूं। विमलम अनंतम च जिनम, हे विमलनाथ भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने सर्व कर्म बल को क्षय करके उस तेरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकूं। अनंतम च, हे अनंतनाथ भगवान, वो अनंत शक्ति मुझे प्राप्त हो और वो अनंतता का ज्ञान मुझे प्राप्त हो और उस 14वें गुणस्थान तक मैं पहुंच सकूं। धम्मम संधीम च वंदामि, हे धर्मनाथ भगवान, ऐसी धर्म की शक्ति दो, उस दृढ़ धर्मिता के साथ वज्र के समान कठोर होकर के मैं शुद्ध धर्म का पालन कर सकूं। संतिम च वंदामि, हे शांतिनाथ भगवान, ऐसी मुझे परम शक्ति दो कि मैं मृग के समान सरल होता हुआ अपने भीतर में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का अनुभव करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूं। हे कुंतनाथ भगवान, मैं सर्व जीवों को अभयदान देते हुए आपकी तरह आगे बढ़ूं। अरमनाथ भगवान, सर्व जीवों के लिए मंगल की कामना करते हुए अरहत अवस्था को प्राप्त करूं। हे मल्लीनाथ भगवान, आपके जैसा उत्कृष्ट वैराग्य हो और आपने जैसे एक पहर में केवल ज्ञान पाया, मैं भी उस केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। मुनि सुवयम नमी जिनम च, हे मुनि सुव्रत स्वामी, मैं उच्च कोटि का 27 गुणधारी सच्चा मुनि बन सकूं, सुव्रती बन सकूं और अपनी आत्मा का स्वामी बन सकूं, ऐसी मुझे परम शक्ति दो। नमी जीनम च, हे प्रभु, मैं हमेशा नमन करते हुए अपने लक्ष्य सिद्धालय की ओर आगे बढ़ूं। मेरे सामने ये कर्म शत्रु सारे झुक जाएं और मैं अपने मोहनी कर्म को जीत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। वंदामि रिष्ठ नेमि, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में वंदना। मेरे अरि और इष्ट दोनों में मैं समभाव रखते हुए शंख की समान निर्मलता के साथ आगे बढ़ सकूं। पासम तवदमानम, हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरे भीतर सोई हुई सारी शक्तियां जागृत हो और सहस्रार में पहुंचे और शिष्य उस वर्धमान होते हुए वर्धमानम च, मैं वर्धमान महावीर स्वामी की तरह शूरवीर धीर गंभीर बनकर के अपने लक्ष्य सिद्धालय को प्राप्त करूं। एवं मैं अभी तुआ विहूय रेमला, हे प्रभु, जैसे आपने कर्म रस से मुक्त हुए, मैं भी कर्म रस से मुक्त हूँ। कहीं जन्म मरना, आप जन्म मरण से मुक्त हुए, मैं भी जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। तीर्थरा में पश्यंतु, हे तीर्थंकर भगवान, मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कित्तीय वंदनीय मैया, मैं आपका कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, महिमा गाता हूँ। जय लोकस्य उत्तमा सिद्धा, हे लोक में अग्र में विराजमान सिद्ध परमात्मा और मेरे भीतर विराजमान और सब में विराजमान सिद्ध परमात्मा को नमन करता हूँ। आरोग्य को ही लाभम, मुझे ऐसी आत्म बोधि दे जिससे मेरे सर्व कर्म रोग क्षय हो जाए। समाधि भर उत्तम मृत्यु, उत्तम समाधि का बोध दे और मैं जीवन भर समाधि पूर्वक इस संयम मार्ग में आगे बढ़ सकूं। चंदेशु निर्मलेरा, प्रभु आप चंद्रमा के समान निर्मल है, ऐसी निर्मलता मेरी भी प्रकट हो। आपके भीतर केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। आई चेसु अयम कयासरा, मेरे भीतर का केवल ज्ञान का सूर्य जागृत हो। सागर और गंभीरा, हर परिस्थिति में मैं भी आपकी तरह गंभीर रह सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जैनम, नमो लोए सबसावणम। एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें और एक लंबा गहरा सांस लें,
धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, कोमलता से स्पर्श करते हुए। दीक्षार्थी का जो मंगल कार्यक्रम है, इस मंगल कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मुमुक्षु भाई बहन अभी आपके समक्ष अपने विचार आपके सामने रखेंगे, एक एक करके क्रमशः। सबसे पहले आपके समक्ष आ रही है वाणी जैन, आपके समक्ष आ रही है। सभी श्रद्धा और भाव से, शांत भाव से जिस प्रयोजन के लिए आए हैं उस लक्ष्य के लिए दीक्षार्थी बंधु को शामिल करेंगे। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय। खुशियों का आनंद
लोग कहते हैं संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ संयम का मार्ग जितना सरल और सीधा है, संसार का मार्ग उतना ही कठिन पड़ेगा है। आज मेरे जीवन में जो संयम लेने का रीत जगा, उसके प्रेरणा स्रोत मेरी नानी श्रीमती बोधी जैन व महाश्री राजू जैन है। मैं गुरु जी के जन्म में छोटी सी आ हुई थी। मैं गुरु जी महाराज के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर हर प्रकार की दीक्षा की व दीक्षा लेने के काबिल बनाया। और मैंने जाना संयम ही जीवन है यदि कोई जीना जाने, संयम ही जीवन है यदि कोई जीना जाने, संयम ही अमृत है यदि कोई पीना जाने, संयम ही अमृत है यदि कोई पीना जाने, संयम ही सुई धागा है यदि कोई सीना जाने, संयम ही सुई धागा है यदि कोई सीना जाने, संयम ही ऊंचा महल है यदि कोई रहना जाने, संयम ही ऊंचा महल है यदि कोई रहना जाने। आज के इस अवसर पे मैं अपनी संसारिक माता श्रीमती सुषमा जैन व पिता श्री राजू जैन का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर चलने की आज्ञा प्रदान करी। व धन्यवाद करती हूँ अपनी धर्म की माता श्रीमती विमला जैन व पिता श्री सोमन लाल जैन, जिन्होंने मेरी इस दिशा में अपना सहयोग प्रदान करा। व श्री संघर्षों बिहार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने हमारी इस दिशा में अपना सहयोग दिया। और आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी मुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद प्रदान करें। बस मैं आचार्य भगवान की भेद ज्ञान का साधना बनाकर आगे बढ़ सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। विरागन महादेव अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। बोलिए श्री भगवान की नमो आर्यम नमो लोई सब सामना एवं अग्रयादि सभी जन समूह को सादर जैसे चलती चक्की देख के दिया कबिया रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बजर होए, चलती है तो चलत दे पिस पिस आटा होए, कीड़े से जो लगा बाल ना पाका होए। अनादिकाल से इस विश्व में जन्म मरण का सिलसिला चला आ रहा है, फिर भी हमारे महापुरुषों ने अपने
आपके समक्ष है बहन पायल जैन, वैरागन पायल जैन, जो महासाध्वी शशि प्रभा जी के निर्देशन में इसी अशोक विहार श्री संघ चातुर्मास था, उन्हीं के दिशा निर्देशन में यहाँ पर तैयार हुई।